मैम, बहुत सारे लोग प्यार ढूंढ रहे हैं लाइफ में, राइट? सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है इंसान जब किसी को ढूंढ रहा होता है, तलाश में होता है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि डिमांड सप्लाई का गेम है सारा का सारा, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है? और अगर डिमांड है एक इंसान की, एक पार्टनर की, राइट, तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जिनको अवॉइड करना चाहिए इंसान को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लुकिंग फॉर समवन फॉर लाइफ एज अ पार्टनर फॉर रिलेशनशिप? देखो, आप जो भी तलाश रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर लव भी तलाश रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अनलेस एंड अनटिल यू लव योरसेल्फ, है ना, तब तक आपको लव मिलेगा नहीं। अगर आपके गिलास में पानी नहीं है, आप किसी को दे नहीं सकते हो। वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि हाँ भाई मैं प्यार दे रही हूँ या मुझे प्यार चाहिए। आपका जब तक गिलास पानी का नहीं भरा, आप किसी को नहीं दे सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, लव योर सेल्फ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ लव करो। और मुझे लगता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली या किसी भी लेवल पे डिपेंडेंट मत हो। द मोमेंट यू गेट डिपेंडेंट ना, सामने वाले को बोझ लगना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, कभी भी उस इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना के हर चीज़ उसके आसपास मत रिवॉल्व करो, बिकॉज जब आप उसके आसपास रिवॉल्व करना शुरू हो जाते हो ना, आपकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। आई डोंट नो, इज़ दिस योर क्वेश्चन? और यही है ना। एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। आपके घर में भिखारी आता है, आप क्या करते हो? मैम, उसको कुछ देते हैं हम। कुछ देते हैं। क्या आप उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के, बुला के और अपने साथ खाना खिलाते हो भिखारी को? नहीं। नहीं। एंड हाउ मेनी पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड आर द सेम? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल। कभी नहीं देखा होगा, बहुत रेयर 1-2% होते होंगे जो भिखारी को डाइनिंग टेबल पे अपने घर के अंदर बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे, राइट? आप जितने भी अच्छे हो, आप 1000 रुपया दे दोगे, आप 2000 दे दोगे, आप 10,000 दे दोगे, बट आप ना तो उनको अपने साथ 5 स्टार होटल में लेकर जाओगे, ना अपने घर के अंदर बुला के खाना खिलाओगे। अगर कभी भिखारी ने आपको बोला कि आज तो साहब बटर पनीर दे दो, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा अजीब लगता है। आप बोलोगे यार मैं इसको शायद इससे भी ज़्यादा दे देता, ये लेकिन ये भिखारी होके क्यों मुझे बोल रहा है? थोड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, आप बहुत कंपैशनेट हो तो आप उसको पॉजिटिव लाइट में देखोगे, बट थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब अगर दोस्त आता है तो क्या करते हैं? हम खुले दिल से उसको घर के अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना? और वो बोलता है यार आज बटर पनीर बनाना, तो आप स्पेशल बनाते हो। अब रणवीर कपूर, आलिया भट्ट आते हैं तो क्या करते हो? इंसान की कोशिश तो ये होगी कि दावत करे। अब आप इंटरनेट पे पहले से ही सर्च कर लेते हो उनका फेवरेट फूड क्या है, वो क्या खाना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, और बिना उनके कहे आप सारे इंतज़ाम करते हो, राइट? ठीक है। अब अगर आप टेक्निकली देखो, ये तीनों ही इंसान हैं, तीनों के 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, एक मुंह है। वाई आर वी डिफरेंट? अब जब मैं ये सवाल पूछती हूँ बच्चों से तो वो मुझे कहते हैं मैम भिखारी को हम जानते नहीं हैं। बट जानते तो आप आलिया भट्ट को भी नहीं हो, आपने सोशल मीडिया से तो देखा है। तो मैं उनको बोलती हूँ चलो एज्यूम करते हैं भिखारी आपके घर के पास रहता है और आपने बचपन से उस भिखारी को देखा है, तो जानते हो ना, तो क्या आप उसको अपने डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम में लेकर आओगे? देन दे से नो। अब फ़र्क क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क है, वेरी गुड। और एक चीज़ और है, भिखारी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। भिखारी को आप 10 रुपये देंगे वो फिर भी आ जाएगा, भिखारी को 100 देंगे वो फिर भी आ जाएगा, 1000 देंगे गुस्सा करेंगे अच्छे से वो रहेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, जैसे हमने पीछे बात करी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि इसने कहीं नहीं जाना और कुछ मैटर भी नहीं करता है। दोस्त को एक बार ही अच्छे से नहीं बोला वो नाराज़ हो जाएगा, सेलिब्रिटी को तो आपने पता नहीं कितना वो करके बुलाया है ना? तो नेवर एवर बी अ बेगर इन लव। और नॉर्मली क्या होता है ना, एक पॉइंट आता है जब सप्लाई इतनी बढ़ा देते हैं लोग, दे बिकम अ बेगर इन लव।
वो कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैं उसके लिए कितना अच्छा हूँ। कभी भी बताने से उसको नहीं समझ में आएगा। प्यार करो मगर जताओ और बताओ मत। नहीं, बताओ और जताओ, लेकिन बैलेंस्ड फॉर्म में बताओ और जताओ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ना रेशियो बना लो, एक, आई डोंट नो रेशियो इज़ द राइट वर्ड। सामने वाले का भी तो देखो ना, वो कितना इनपुट डाल रहा है, बैलेंस करके चलो। वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आपने अगर उसको 2 बारी कॉल किया तो एक बारी उसको भी कॉल करना चाहिए। आई नो जो लोग प्यार में हैं वो शायद एग्री ना करें, बोले मैम सौदा नहीं होता है और हिसाब किताब नहीं होता, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ठीक है, फिर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, फिर आप परेशान हो ना। इफ़ यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, these are the conditions if you want happiness in the relationship. अगर आप परेशान होना चाहते हो तो फिर ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं तो बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप देते रहते हैं आप खाली हो जाते हैं, आपकी इतनी गंदी स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। और उससे अचीव क्या करते हो आप? अपने जो और लव्ड वन हैं, अपने पेरेंट्स हैं, खुद तो दुखी होते हो, उनको भी दुख देते हो। वो इंसान जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको आप दुख देते हो, उस इंसान के लिए जिसको परवाह भी नहीं है आपकी। सो इट्स नॉट दैट कि आप एक्सप्रेस मत करो, बट बैलेंस बना के रखो। अगर आप 4 बारी कॉल कर रहे हो तो एक बारी तो उसकी तरफ से, सामने वाले की तरफ से भी तो होना चाहिए ना। इट शुड नॉट बी वन साइडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत बड़ी नदी है या आप अगेन रिवर में जा रहे हो एंड आप बोट को रो कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला अगर नहीं रो करेगा, आप करते जाओगे तो क्या होगा? थक जाओगे ना। ट्रू। बोट डूब जाएगी ना। लेकिन थोड़ा आप करो, थोड़ा वो करे, तो आप किनारे तक पहुंच जाओगे। आई थिंक इट्स म्यूचुअल। यस, इट हैज़ टू बी म्यूचुअल। बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।